what will be the value of f dash of half? इसके ऑप्शंस भी दिए थे, मैंने बोला था ट्राई करना है इसको. 2 times of 3 raised to x upon 1 minus 9 raised to x. f dash of half. ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू हाफ. आया था इसका आंसर, ऑप्शन भी लिख के दिया था मैंने, किसी ने बताना आंसर? f of x is equal to sin inverse of 2 into 3 raised to x upon 1 minus 9 raised to x, f dash of half. तो आंसर लेट मी चेक. दो जन ने चार्ट पे लिखा है, डी बोल रहे हैं, लेट मी चेक. तो डी ऑप्शन क्या था इसका? नन ऑफ दिस. चेक कर रहे हैं, ठीक है. नन ऑफ दिस तो बहुत रेयरली आता है आंसर कभी, ठीक है. तो देखते हैं. तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो अगर मैंने पुट किया 3 raised to x को tan थीटा, पुट 3 raised to x इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज sin 2 थीटा. साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, तो आपका f of x जो है वो हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा क्या बन जाएगा? थीटा ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x. tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x. पता होना चाहिए कि 9 raised to x जो है वो 3 raised to x का होल स्क्वायर है. क्या है वो? 3 raised to x का होल स्क्वायर. तो फंक्शन आपका ये आ जाएगा 2 times of tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x. नाउ इसका फॉर्मूला क्या है? 2 will be as it is. डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? f dash of x. So tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव था 1 upon 1 plus x square. हो जाएगा 1 upon 1 plus x square. इसका स्क्वायर क्या रहेगा? 9 raised to x. इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x का होगा 3 raised to x into log of 3. ठीक है, ये क्लियर हो गया. ठीक है, 3 raised to x into log of 3. हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है f dash of half पे. तो f dash of half is equal to क्या हो जाएगा? ये 2 raised to 1 plus 9 raised to half into 3 raised to half into log 3. चलेगा? So guys, 9 raised to half मतलब 9 का square root, which is actually 3. 1 plus 3 4. 2 by 4 will be half. 3 raised to half is root 3. और ये हो जाएगा log of 3. चलेगा? guys, half को मैं अगर ऊपर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा? root 3 times of log of 3 raised to half. And log of 3 raised to half is what? root 3 again. So root 3 log of root 3 to the basic. तो ये आंसर आएगा root 3 log of root 3 to the basic. Just check the answer. देखो आपको आएगा ऑप्शन ए रहेगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. f of x will be sin inverse of 2 into root 3 log of root 3 to the basic. This is the answer. ठीक है, तो कल जो सम मैंने कराया था उसका आंसर ये आएगा root 3 log of root 3 to the basic. ठीक है, I will see the next sums. आगे चलते हैं. ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं. ये तो कल वाला सम था, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. ठीक है, we'll see some more sums based on this. ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है if x square plus y square plus sin y, if x square plus y square plus sin y is equal to 4. So this is the equation given, x square plus y square plus sin y is equal to 4. Then the value of d square y by dx square and the value of d square y by dx square at a point minus 2 comma 0 is at point minus 2 comma 0 is. The question is from the year 2018. ठीक है, so if x square plus y square plus sin y is equal to 4, then what will be the derivative
एट दिस पॉइंट -2, 0। -2, 0 पर डेरिवेटिव क्या रहेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव एट -2, 0, ठीक है। तो ध्यान देंगे अच्छे से। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालना आपको पता ही है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन लगेगा इसमें पूरा का पूरा। तो अपना फंक्शन क्या है, x² + y² + sin y प्लस इज इक्वल टू 4। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या इक्वेशन में था, x² + y² + sin y इज इक्वल टू 4, ठीक है। x² + y² + sin y इज इक्वल टू 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट -2, 0। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 2x, ये क्या हो जाएगा 2y dy/dx, sin y का डेरिवेटिव cos y dy/dx which is equal to 0। हो गया ये पहली बार डिफरेंशिएट, 2x + 2y dy/dx plus cos y dy/dx is equal to 0, ठीक है। ये समझ गया हम लोग को, ठीक है। हम लोग को डबल डेरिवेटिव चाहिए, 2x + 2y plus 2y dy/dx plus cos y dy/dx is equal to 0। अपना पॉइंट -2, 0, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, x की जगह पे माइनस, काम में आएगा तो ध्यान देना, x की जगह पे -2 डाल देते हैं, y की जगह पे 0 डाल देते हैं। तो x की जगह पे -2 डाला तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, -4, ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो dy/dx is equal to 0। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि dy/dx कितना मिला हमें, dy/dx 4 मिल गया। अब ये कहाँ पे काम आएगा, जब डबल डेरिवेटिव निकालोगे ना उसमें वैल्यू पुट करने में काम आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, वी गॉट 4 मिल गया, कितना मिल गया 4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट करना चाहिए ना। इस इक्वेशन को मैंने फिर से पकड़ा, तो क्या अपना इक्वेशन है, 2x + 2y plus cos y dy/dx, मैंने सेकंड और थर्ड टर्म में से कॉमन निकाला, 2x 2y plus cos y dy/dx is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाला इसको। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग यूवी रूल। कैसे हो जाएगा भाई, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, इधर u भी लगा दो, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u कितना हो जाएगा 2y plus cos y u, जो गया u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव क्या होगा d² y/dx² प्लस v, व्हाट इज v, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ u। तो 2y का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 dy/dx, और cos y का डेरिवेटिव कितना आएगा -sin y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको dy/dx का वैल्यू पता है, dy/dx का वैल्यू कितना, अपना dy/dx का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो dy/dx का वैल्यू पता है, और साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता है कि जहां पे भी y मिलेगा वहां पे 0 पुट करना है, क्योंकि x का कोई टर्म दिखा नहीं हमें। सो वी आर गोइंग टू पुट y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन, ये हो जाएगा 2 प्लस 2y कितना हो जाएगा 2 × 0 0 cos 0 1 d² y/dx², फिर dy/dx कितना हो गया 4, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस sin y 0, तो सबको 0 कर देगा वो, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब कितना आ गया आपको, ये हो जाएगा 2 4s are 8, 8 4s are 32, ठीक है। तो हम लोग अगर d² y/dx² निकालते हैं, तो d² y/dx² कितना हो जाएगा 2 plus 32 will be plus 34, which is equal to 0, and therefore we can say that d² y/dx² कितना हो जाएगा, the answer is -34। अंडरस्टूड, इसका आंसर आएगा -34। बोलो समझ में आया सब, पक्का क्लियर है भैया, ठीक है, समझा एवरीवन, अंडरस्टूड। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नेक्स्ट नंबर चलते हैं।
डन। ठीक है, नेक्स्ट सम ध्यान देना अच्छे से, अगला सम थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है जो आपको करना है ट्राई, और डिफिकल्ट भी है शायद, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन है इफ 2x इज इक्वल टू, if 2x is equal to y raised to 1 by 5, y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5. If 2x is equal to y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5 and x square minus 1 and x square minus 1 d square y by dx square and x square minus 1 d square y by dx square plus lambda x dy by dx plus lambda x dy by dx plus ky is equal to 0, then we need to find the value of lambda plus k. Lambda plus k का वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। So 2x is equal to y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5, पहला कंडीशन दिया है, एंड दूसरा कंडीशन दिया है x square minus 1 d square y by dx square plus lambda x dy by dx plus ky is equal to 0. Then what will be the value of lambda plus k? तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे lambda plus k का वैल्यू, बताना है कि lambda plus k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट सॉल्व करना है इसको, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो गाइस ऑप्शंस भी दिया है, 2017 का क्वेश्चन है, सब लाइन से लिया है मैंने, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस है आपके पास। द फर्स्ट ऑप्शन इज -23, द सेकंड ऑप्शन इज -24, द थर्ड ऑप्शन इज 26 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज -26। मुझे तो एक चीज क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फंक्शन दिया है ना 2x इज इक्वल टू y रेज़ टू 1 by 5 प्लस y रेज़ टू माइनस 1 by 5, इसी को क्या करेंगे हम लोग, इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले dy by dx निकालते हैं, फिर d square y by dx पर निकालते हैं और फिर इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करके लैम्ब्डा और के शायद मिल ही जाएगा, कुछ हो सकता है ऐसा, लैम्ब्डा और a मिल ही जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन गाइस। सबसे पहले मेरे को एक चीज यही समझ में आया कि भाई सॉल्व करना है तो वही करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, डबल डेरिवेटिव निकालना होगा और फिर हम लोग को इसको इक्वेशन में पुट करना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो इफ 2x is equal to y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5 and x square minus 1 and बीच में साइन जो कर रहा है x square minus 1 d square y by dx square plus lambda x dy by dx plus ky is equal to 0, then what is the value of lambda plus k? What is the value of lambda plus k? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब लोगों का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। देखो ये सब सम्स ना थोड़ा ट्रिकी वे में है, सॉल्व होते नहीं जल्दी, इसको बहुत प्रैक्टिस लगता है फर्स्ट टाइम सॉल्व, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ट्राई करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 2x is equal to y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5, ठीक है। क्या करने वाले इसको हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको जैसे डिफरेंशिएट किया क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव y raised to 1 by 5 क्या हो जाएगा 1 by 5 टाइम्स ऑफ y raised to 1 by 5 minus 1, 1 by 5 minus 1 कितना आएगा -4 by 5, -4 by 5 dy by dx, और ये कितना आएगा -1 by 5 y -1 by 5 -1 -6 by 5 dy by dx, दोनों का dy by dx हमने कॉमन निकाल लिया हमने।
So 2 is equal to 1 by 5 y raised to minus 4 by 5 minus 1 by 5 y raised to minus 6 by 5. याद ला तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को ना। आगे मूव करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा ट्रिकी सम है, मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज समझना अच्छे से, ठीक है। तो गाइस कुछ कॉमन निकलता है क्या? तो 1 by 5 तो कॉमन निकल रहा है RHS में, इधर 1 by 5 कॉमन निकल रहा है, और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ से डिवाइड बाय y कॉमन निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा। लेट अस चेक कैसे काम हो जाएगा। सब लोगों का ध्यान होना चाहिए बोल कर। देखो 2 इज इक्वल टू, आपने यहाँ से ब्रैकेट से ना 1 by 5 कॉमन निकाला, 1 by 5 के साथ साथ ना आपने डिनोमिनेटर में भी 1 by y कॉमन निकाला है, ठीक है। तो y रेज़ टू माइनस 4 by 5 में से अगर एक y चला गया, डिवाइड बाय y हो गया ना, तो एक y चला गया तो कितना बचेगा? देखो ऐसा हो जाएगा ये y रेज़ टू माइनस 4 by 5, हाँ, और नीचे कितना हो जाएगा? एक y निकाल लिया हमने, ऊपर से y निकाला है तो ऊपर y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 4 by 5 प्लस 1, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? आपने अगर अपने डिनोमिनेटर में अगर y कॉमन है तो न्यूमरेटर में y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये वाला y निकल गया है तो इन दोनों पे इंडाइसेस लगे हुए कितना होगा? y रेज़ टू माइनस 4 by 5 प्लस 1, तो हो जाएगा y रेज़ टू 1 by 5। तो अगर आपने 1 by y कॉमन निकाला तो पहला टर्म कितना बचेगा? y रेज़ टू 1 by 5, ठीक है, माइनस, और अगर आपने यहां से थोड़ा टफ लेवल का सिखाना तो है, ठीक है। अब ये 2017 क्वेश्चन है, इसको स्किप तो कर नहीं सकता मैं, मेरे को पता है ये क्वेश्चन तो टफ लेवल पे है, बट एक बार समझ गया तो आपको आएगा पक्का, ठीक है। तो जो कर क्या रहा हूं मैं आपको समझा दूं अच्छे से। सो 2 इज इक्वल टू 1 by 5 y रेज़ टू माइनस 4 by 5 माइनस 1 by 5 y रेज़ टू माइनस 6 by 5 dy by dx। मैंने किया क्या है, 2 को मैंने सेम रखा, 1 by 5 यहाँ से मैंने कॉमन निकाला और डिनोमिनेटर में मैंने 1 upon y कॉमन निकाला, ठीक है। तो क्या बचेगा? y रेज़ टू माइनस 4 by 5 1 by y कॉमन निकाला, तो आप अगर इसमें से y कॉमन निकालते हो तो ये बन जाएगा y रेज़ टू 1 by 5, और ये बन जाएगा माइनस y रेज़ टू माइनस 6 by 5 प्लस 1, तो माइनस 1 by 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका dy by dx। अगर आप अच्छे से देखते हो गाइस तो ये चीज तो आपके पास पड़ा है, y रेज़ टू 1 by 5 प्लस y रेज़ टू माइनस 1 by 5 2x होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको यूज किया, ठीक है। तो अगर मैंने इसको अच्छे से सॉल्व किया तो आप अच्छे से देख सकते हो कि ये 2 5 10, ठीक है, और ये dy by dx ऐसे रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? y रेज़ टू 1 by 5 माइनस y रेज़ टू माइनस 1 by 5। इतना क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, पक्का। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 2 into 5y कितना हो जाएगा? 2 into 5y 10y, 10y आ गया इधर। 10y इज इक्वल टू, मैं ना ये dy by dx को ना यहाँ लिख देता हूँ, dy by dx, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, y रेज़ टू 1 by 5 माइनस y रेज़ टू माइनस 1 by 5, ठीक है। तो 10y इज इक्वल टू dy by dx y रेज़ टू 1 by 5 माइनस y रेज़ टू माइनस 1 by 5। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, श्योर इतना समझा रहेगा सबको, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। 10y इज इक्वल टू dy by dx y रेज़ टू 1 by 5 माइनस y रेज़ टू माइनस 1 by 5। अब थोड़ा गड़बड़ क्या हो रहा है पता है गाइस, यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। अगर यहाँ पे प्लस आता ना तो मैं 2x पुट कर देता था, बट यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग को थोड़ा इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट यूज करके, सब लोगों का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। सो ये a माइनस b और ये a प्लस b है। सो a माइनस b a प्लस b का एक रिलेशन पढ़ा था हमने, a माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस, एक फॉर्मूला था आपको याद होगा,
So a minus b the whole square is equal to a plus b the whole square minus 4ab. ऐसा एक फॉर्मूला था आइडेंटिटीज में. a minus b the whole square is equal to a plus b the whole square minus 4ab. ठीक है. So मेरे पास a minus b पड़ा है. तो a minus b कितना है यहाँ पे? a minus b क्या है? y raised to 1 by 5 minus y raised to minus 1 by 5 का होल स्क्वायर. ये हो गया a minus b the whole square. a minus b the whole square. a plus b the whole square कितना हो जाएगा? a plus b ये रहेगा ना. a plus b क्या रहेगा? y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5 the whole square minus 4ab. तो 4 a कितना मेरा y raised to 1 by 5 और b कितना मेरा y raised to minus 1 by 5. ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. So a minus b the whole square is equal to a plus b the whole square minus 4ab. इतना क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी ना. आपको पता है कि इसका जो वैल्यू है y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5 इसका वैल्यू 2x है. इसका वैल्यू 2x और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 ही बचेगा ना, तो 4 हो जाएगा ये. सो वी आर गेटिंग एक्चुअली 4 2x ऐसा कुछ मिलेगा. देख लो अच्छे से. क्लियर है इतना? तो मेरे को इसका वैल्यू चाहिए y raised to 1 by 5 minus y raised to minus 1 by 5 का होल स्क्वायर. सो a plus b the whole square minus 4ab. ठीक है. इतना है. ठीक है. So guys, e plus beta whole square minus 4ab. तो इसके लिए भी क्या पुट करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन, राइट. तो अगर इसको मैंने स्क्वायर हटा दिया तो ये तो रूट में आ जाएगा. ठीक है. अब अप्लाई द फॉर्मूला. a plus b the whole square minus 4ab. इसका वैल्यू 2x है, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं. ये हो जाएगा -4. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये y raised to 1 by 5 y raised to minus 1 by 5 कैंसिल हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा ये? 4x square minus 4. तो अगर मैंने 4 बाहर निकाला रूट से तो 4 हो जाएगा. अंदर आ जाएगा x square minus 1. तो 2 times of root of x square minus 1. ये समझ में आया सबको? तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करने वाले हैं अभी. ठीक है. इक्वेशन 1. आई होप कि इतना सबको समझ में आ रहेगा. ठीक है. इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा अपना? फिर इक्वेशन 1 हो जाएगा 10y is equal to ये हो जाएगा dy by dx और इसके लिए y raised to 1 by 5 minus y raised to minus 1 by 5 के लिए क्या आएगा? 2 times of root of x square minus 1. So you can say that 2 times of root of x square minus 1 dy by dx. क्लियर है? आपका इक्वेशन 1 रेडी हो गया. 2 times of 10y is equal to dy by dx 2 times of root of x square minus 1. 2 times of root of x square minus 1. 10y is equal to bracket 2 times of root of x square minus 1 dy by dx. ये आई होप कि सबको समझ में आ गया पक्का. ठीक है. नाउ इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. क्या करने वाले हैं? इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. तो LHS इक्वल टू RHS को फिर से डिफरेंशिएट करो. तो ये क्या हो जाएगा गाइस? आपको पता है इसको फिर से हम लोग d square y by dx भी चाहिए. इसको डिफरेंशिएट कितना आएगा? 10 times of dy by dx. 10 times of dy by dx is equal to इधर पे u भी लगेगा फिर से. So u will be as it is 2 times of x square minus 1 u derivative of v. So d square y by dx square plus v derivative of this will be इसका 2 का डेरिवेटिव सेम रहेगा. root of x square minus 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 upon 2 root of x square minus 1
इंटू 2x, राइट, इंटू 2x, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, इंटू 2x, चेन रूल ना। तो 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 रूट ऑफ x इज 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 विल बी 2x, ठीक है। ये 2 और ये 2 को मैं उड़ा सकता हूँ, तो आपको कितना मिल रहा है आंसर, 10 dy by dx, इधर से आंसर हो जाएगा शायद कंपेयर करके, 10 dy by dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, फिर ये 2 और ये 2 कट होके कितना बचेगा, एक 2 बचेगा ऊपर, 2x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dy by dx, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज किया तो क्या हो जाएगा गाइस, स्टैंडर्डाइज किया तो dy by dx से दो टर्म्स है, दोनों को साथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैंने 2x सेम रखा और यहाँ पे रखा रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और ये 10 को यहाँ लाया तो ये हो जाएगा माइनस 10 dy by dx कॉमन निकाला एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने वाली बात आ गई, तो यहाँ पे तो y का टर्म किधर दिख रहा ही नहीं मेरे को, तो y का टर्म क्या करेंगे हम, ठीक है। लेट अस कंपेयर, तो क्या मिला हमको यहाँ पे, क्लियरली देख सकते हैं हम लोग, हमको क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेगा सब जगह पे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा ये, इधर से इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये कुछ एलसीएम ना, सो रूट ऑफ एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी, रूट गायब हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy by dx इज इक्वल टू 0। किया क्या है गाइस, अगर हम लोग अभी इस 2 को हटाना चाहते हैं तो ये 2 भी हट जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो आपको मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy by dx, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, इसको अगर ओपन किया हमने तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग को ये बनाना है कहीं ना कहीं, तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। 5 को उधर लेके जाके क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स, क्लियर है। ये वैल्यू किधर निकाला हुआ लग रहा है, ठीक है। ये देखो इधर 5 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स, तो गाइस देखो ना इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे आप क्या डाल सकते हो, 5y डाल सकते हो कि नहीं, 10y बाय 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स, इधर देखो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स पे आप क्या डाल सकते हो, 5y डाल सकते हो, तो ये पूरा का पूरा कट होके कितना हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5y, ठीक है। घाई कर रहा हूं मैं, तो आप लोग अच्छे से देख लो, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5y, तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर देम, हो गया आपका इक्वेशन, कंपेयर करो, लैम्बडा के जगह पे कौन बैठा है 1 और k की जगह पे कौन बैठा है -5, तो लैम्बडा आ गया आपको 1 और k आ गया आपको -5। हमको क्या मांग रहा है ये, हमको बोल रहा है लैम्बडा प्लस k का वैल्यू बताओ, सो लैम्बडा प्लस k तो मेरे को -4 आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद, अच्छा यहाँ पे 5 पहले से था, सॉरी, ये देखो 24 आएगा आंसर। इधर देखो 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स में क्या डाल सकता हूँ, 5y डाल सकता हूँ, 5 इंटू 5y कितना हो जाएगा 25y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल रहा है लैम्बडा का वैल्यू 1 और k का वैल्यू -25, दोनों को अगर ऐड किया तो लैम्बडा प्लस k कितना हो जाएगा, देयरफॉर लैम्बडा प्लस k इज इक्वल टू -24, so lambda plus k is equal to -24 is the answer।
इतना आएगा आंसर -24। थोड़ा अलग टाइप का सम था गाइस, कुछ नहीं कर सकता मैं, देख लो अच्छे समझ में आ गया तो वापस सिखाऊं बोलो। तो वी गॉट द आंसर एज लैम्बडा प्लस के इज इक्वल टू -24। बोरिंग टाइप भी था, देखो समझा गया, बट सिखाना तो था, मैं स्किप नहीं कर सकता था इसको। प्लीज कंफर्म समझ में आया कि वापस सिखाऊं? थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी है, अगर पेपर में आपको आएगा तो आप इसको ऑब्वियसली छोड़ने वाले हो, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर हम लोग ने हमारे इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 25 वाई इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर किया तो लैम्बडा के जगह पे 1 बैठा था और के की जगह पे -25 बैठा था। सो लैम्बडा प्लस के चाहिए था हमको, तो लैम्बडा प्लस के कितना आएगा -24। अंडरस्टूड? प्लीज मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, समझा है तो मैं कुछ वापस सिखाऊं? प्लीज बोलो कौन सा स्टेप नहीं समझा, आप पूछो मेरे को, थोड़ा टाइम भी लगा सम पे, देखो समझ में आया? यार मैं म्यूट हूँ क्या अभी भी? वापस सिखाना है, ठीक है, ध्यान देना। बीच में वो नेटवर्क ग्लिच हो गया था इसलिए म्यूट हो गया था, इसलिए मैंने वापस कनेक्ट किया, ठीक है, ध्यान देना क्लास। एक बार फिर से सबको रिवाइज करा दो, नहीं समझा तो मेरे को बोलो, वापस रब करके सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू y रेज़ टू 1/5 प्लस y रेज़ टू -1/5, एक कंडीशन दिया है और ये दिया है, बोला गया इसको कंपेयर करके लैम्बडा और k का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2x इज इक्वल टू y रेज़ टू 1/5 प्लस y रेज़ टू -1/5 का हमने डेरिवेटिव लगा दिया सीधा, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लिया, तो 2x का डेरिवेटिव 2, y रेज़ टू 1/5 का ये, y रेज़ टू -1/5 का ये, dy बाय dx, ठीक है, कॉमन dy बाय dx। अब ना इसके बाद क्या करना था, इन दोनों में ना y डिनोमिनेटर में y कॉमन निकलता है, तो जैसे मैंने डिनोमिनेटर में y कॉमन निकाला, ये हो जाएगा y रेज़ टू 1/5 और ये हो जाएगा y रेज़ टू -1/5। सो y रेज़ टू 1/5 माइनस y रेज़ टू -1/5, हाँ, तो आपको ये क्या मिला, 5y इधर जाके 10y हो जाएगा, 2 into 5y 10y is equal to dy by dx, y raised to 1/5 minus y raised to -1/5। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास क्वेश्चन में a प्लस बी और मुझे यहाँ पे a माइनस बी मिल रहा है, तो मैंने फिर फॉर्मूला यूज किया, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर बाद में मैंने क्या किया, मेरे को a माइनस बी स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को a माइनस बी चाहिए, तो मैंने a माइनस बी के लिए इसको स्क्वायर रूट में ले लिया, ठीक है। सो a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a minus b, a plus b the whole square minus 4ab, कितना मिला, a minus b का वैल्यू 2 times of root of x square minus 1। तो यहाँ पे पुट किया मैंने, तो 10y is equal to dy by dx, इसका आंसर कितना आया, 2 times of root of x square minus 1। फिर से यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, डबल डेरिवेटिव लगाया, 10y का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 dy by dx is equal to 2 u डेरिवेटिव ऑफ v plus v डेरिवेटिव ऑफ u, ये 2 को डाल दिया हमने, ठीक है, सिंपलीफाई किया इसको अच्छे से। एंड में क्या किया देखो, x into dy by dx, x dy by dx minus 5 root of x square minus 1 dy by dx। guys, root of x square minus 1 dy by dx का वैल्यू कितना है, root of x square minus 1 dy by dx is 10y by 2, 10y by 2 5y, तो यहाँ से पहले 5 था, 5 into 5y 25 हो गया, तो minus 25y is equal to 0। तो इसको कंपेयर किया, x square minus 1 dy square d square y by dx square, पहला टर्म सेम है, lambda x dy by dx, x dy by dx, तो lambda का वैल्यू 1, ky -25 है, तो k का वैल्यू -25, तो लैम्बडा मिला 1, k मिला -25, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा प्लस k, 1 -25, 1 -25 इज -24, द आंसर इज -24। नहीं समझा तो मैं वापस हटा के सिखाऊं, प्लीज कंफर्म करो, सबको समझा कि वापस सिखाना है? अंडरस्टूड? प्लीज कंफर्म इट एवरीवन, अंडरस्टूड? कुछ तो बोलो यार। हाँ, ये देखो, ये मेरे सिखाने से आएगा ही नहीं, अभी आप एक क्वेश्चन लिखो और लेक्चर होने के बाद फिर ट्राई करो, जब प्रैक्टिस करने बैठोगे, आया तो जाके आएगा, अगर आपको तभी आया तभी जाके आएगा, ठीक है। ये देखने से समझने से आता नहीं, कभी भी हम लोग को प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करना पड़ता है। कभी भी याद रखना, कैलकुलस देख के आ ही नहीं सकता, जब तक उसको आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आएगा स्टेप पता ही नहीं चलेगा क्या है, ठीक है। बहुत जगह पे आप यहाँ पे अटकोगे, तो उसको कैसे आप रिजॉल्व करते हो, कैसे वो पॉइंट को आगे लेके जाते हो, वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन था, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2017, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट एवरीवन, विल सी द नेक्स्ट टर्म, हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डेरिवेटिव में मेरे को लंबा दिखा, आगे सब क्वेश्चन तो सिंपल है, और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत जने छोड़ के दिया रहेगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ हार्ड है, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिखाने में मेरे को अगर 15 मिनट लग रहा है तो सोचो, ठीक है, इतना टाइम कहाँ मिल जाए पेपर में। विल सी द नेक्स्ट सम, ध्यान देना अच्छे से। द क्वेश्चन इज, let a function
Let f is a function रियल नंबर टेंडिंग टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है. Let f be the function such that क्या हो जाएगा, such that f of x कितना दिया देखो, f of x दिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर f dash of 1 प्लस x f double dash of 2 plus f double dash of 3 and x belongs to real number. X belongs to real number. Then you need to find the value of f of 2. Then f of 2 is equal to what? You need to get the value of f of 2. Function of 2 कितना रहेगा? हाँ? So the option is -4. The second option is 30. The third option is 8. And the fourth option is -2. Solve this fast. The function of x कितना दिया है? X cube plus x square f dash of 1 plus x f double dash of 2 plus f double dash of 3. X belongs to real number. ऐसा कुछ दिया है, ठीक है? तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको. f of 2 चाहिए, फंक्शन ऑफ 2 कितना रहेगा? तो ये कहीं ना मेरे को वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, इंटीग्रेशन वाला. सोचो अच्छे से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है? तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. लेट अस ट्राई द सम. स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? मैं खुद ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा अलग लेवल का सम है, तो ध्यान देना सब लोग, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले ना हमको ना ये f dash of 1, f double dash of 2 और f double dash of 3 पता नहीं है, बट मेरे को इतना पता है कि दे आर कांस्टेंट्स. हमें इतना तो पता है कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू भी निकाल रहे हैं ना. तो f double dash of 1, f double dash of 2, f triple dash of 3, all these values are constants. All these values are constant. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग फंक्शन ऑफ x को एज्यूम कर लेते हैं. तो f of x को मैंने बोल दिया यहाँ पे, f of x क्या हो जाएगा मेरा, x cube will be as it is. ये हो जाएगा आपका f dash of 1 को मैं बोल दूंगा ax square, f double dash of 2 को बोल दूंगा bx और f triple dash of 3 को बोल दूंगा c. So ABC कहीं ना कहीं मेरे कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ABC क्या रिप्रेजेंट करता है? कहीं ना कहीं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से. तो f of x is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है? now guys इसको डिफरेंशिएट करो ना, तो यहाँ से f dash of 1, f double dash of x, f double dash of तीन डेरिवेटिव निकालोगे लाइन से, so that we can find the values of this. तो पहले f dash of x निकालते हैं. so f dash of x कितना होगा? इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, इसका a 2x तो 2ax और ये हो जाएगा b, ठीक है? so यहाँ से आपको क्या मिलेगा, f dash of 1 मिल जाएगा. so f dash of 1 कितना आ गया, 3 plus 2a plus b. so you can say that f dash of 1 कितना आ गया, 3 2a plus b, 3 plus 2a plus b. ये मिल गया आपको f dash of 1, ठीक है? अब f dash of 1 एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सोचो ना. f dash of 1 क्या है? f dash of 1 आपका a है ना गाइस. तो मैं f dash of 1 की जगह पे a डाला गया, तो a is equal to 3 plus 2a plus b. तो स्टैंडर्ड चल कितना आएगा, a plus b is equal to -3. तो we got the first equation as a plus b is equal to -3. क्लियर है पहला इक्वेशन? अब निकालो इसका डबल डेरिवेटिव. so f double dash of x, so 3x में कितना आएगा, 6x plus 2a, ठीक है? अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, क्या मिलेगा, f double dash of क्या है, 2 है ना, ये is equal to, इसमें 2 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 6 2 are 12, so 12 plus 2a, ठीक है? so f double dash of 2 कितना है, f double dash of 2 b है, so b is equal to 12 plus 2a. तो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने से कितना मिलेगा, 2a minus b is equal to -12. 2a minus b is equal to -12. क्लियर? दूसरा इक्वेशन कितना आ गया, 2a minus b is equal to -12. अब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते हैं. so f triple dash of x क्या आएगा, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा 6, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा 6.
सो देयरफॉर क्या होगा ये f ट्रिपल डैश ऑफ 3 कहीं से कांस्टेंट है तो कोई भी वैल्यू ले लो तो वही आएगा ना, तो आपका ये वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं c कितना मिला, c आपको 6 मिला। अंडरस्टूड। अब क्या करोगे गाइस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो ना, a प्लस बी माइनस 3 और 2a माइनस बी माइनस 12, इधर से a और b मिलेगा, इधर से c मिलेगा, तो आपका फंक्शन रेडी हो जाएगा। फंक्शन आ गया, a b c सब मिल गया तो, एंड देयरफॉर फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, x के पे 2 डालेंगे एंड फाइनल आंसर बताएंगे। चलो करो सॉल्व। आई होप लोगों को समझ में आया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो a और b मिल जाएगा। Once you get a and b, you got f dash of 1, f double dash of 2, f double triple dash of 3. a b c तीनों कांस्टेंट मिलने पे आपको तीनों डेरिवेटिव मिल जाएगा। फंक्शन में पुट करोगे पूरा फंक्शन रेडी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। फिर आप f of 2 निकाल दो, तो you are substituting x is equal to 2. You got the option. Get me the correct option in the chat box fast. Everyone. आंसर चैट बॉक्स पे लिखो जो भी आया। कितना है f of 2, f of 2 कितना मिला, a और b ठीक है, f of 2 कितना मिला, a और b तो ठीक है, f of b कितना आ गया, ठीक है। इसको सबट्रैक्ट किया हमने, 3a इज इक्वल टू -15, तो a -5 हो जाएगा, a -5 हो गया तो b हो जाएगा 2, so a will be -5 and b will be 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, therefore f of x is equal to, therefore f of x is equal to x cube will be as it is, f dash of 1 -5 आ गया तो ये -5x square, f double dash of 2 कितना होगा, b हो गया तो ये हो जाएगा 2x plus 6, चलेगा। f of 2 चाहिए आपको, so 2 cube will be 8, 24 plus 6, -2 is the correct answer. The answer is -2, option D. Understood? 2019 का सम था ये, ठीक है। So we got f of 2 as -2. f of 2 कितना मिलेगा, -2. Hope everyone understood this. एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि आपको a, b और c प्रॉपर्ली हैंडल करना है, ठीक है।
ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सीधा नेक्स्ट सम। अगला सम अभी आप लोग करने वाले हो, क्योंकि ना सेम सम मैंने आपको सिखाया, तो मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। गिव अ ट्राई, एटलीस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है। तो जो बड़ा वाला सम था ना, उसी फॉर्मूले का सम है ये। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम 2002, इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू n, y is equal to x plus under root of 1 plus x square raised to n, then 1 plus x square d square y by dx square, then 1 plus x square d square y by dx square plus x dy by dx is, इसका वैल्यू चाहिए 1 plus x square d square y by dx square plus x dy by dx is, first option is n square into y, the second option is minus n square into y, the third option is minus y, and the fourth option is 2x square y. करो, आप लोग करोगे जब, ठीक है। ऐसा सेम सा मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ से y दिख रहा है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और dy बाय dx मिल जाएगा। इसमें पुट करके इसका आंसर देना है, सिंपल, ठीक है। तो पहले आप y ले लो, y इज इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू n। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव लगेगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटू चेन रूल। तो dy बाय dx आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर आएगा। गिव अ ट्राई एंड गेट मी द आंसर। द आंसर क्या आएगा, आपके पास ऑप्शन रखा है मैंने, n स्क्वायर y माइनस n स्क्वायर y माइनस y 2x स्क्वायर y। गिव अ ट्राई, देखो आपको आता है क्या आंसर इसका। यहाँ पे अगर हाईलाइट कर रहा है किसी तो बता दूं मैं, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू n, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू n, 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू n, ठीक है। चलो सॉल्व करो अच्छे से। x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर द होल रेज टू n। दो वर्ड में होना चाहिए आंसर इसका, अच्छे से ट्राई करो, दो बार डिफरेंशिएट करो और वो कंडीशन लेके आओ, 1 प्लस x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx, उसका वैल्यू चाहिए हमको।
आया आंसर? एनीवन? ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू n। इसको हम लोग चेन रूल लगा के सॉल्व करते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू ये n तो आगे आएगा, उड़ी मारेगा, n ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ना, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 2x, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है, अब 2 और 2 को उड़ा सकते हो सीधा सीधा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, श्योर है कि यहाँ तक समझा रहेगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना गाइस, तो हम लोग को थोड़ा सा एक काम अच्छा लग रहा है कि n ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू n माइनस 1 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। So guys, इसका पावर देखो ना, x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पर रेज टू n माइनस 1 और इसका पावर 1 है, तो दोनों आपस में मिलके n हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पर। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को मैं यहाँ फेंकता हूँ तो कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n विल बी एज इट इज। ये और ये दोनों आपस में इंडाइसेस लगने के बाद क्या आएगा? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू n। होप इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझा? तो डिनोमिनेटर यहाँ पे आ गया और ऊपर इंडाइसेस लग गया। यहाँ तक सबको समझा रहेगा अच्छे से, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। पक्का क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग आगे? तो वी गॉट dy by dx is equal to n times of x plus root of 1 plus x square raised to n। इतना तो सबको समझ में आ रहेगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिख रहा है x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू n, ये तो y है, क्लियरली दिख रहा है हम लोग को। इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू ny। नहीं, ये तो y है ना, देख लो अच्छे से, ये वाला जो टर्म है ये तो y था। अब इसको ना सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो एक काम कर लो, इसको स्क्वायर कर लो। इसको स्क्वायर कर लिया तो क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? dy बाय dx का होल स्क्वायर, dy बाय dx का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर y स्क्वायर, n स्क्वायर y स्क्वायर। ना अभी आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? फिर से डिफरेंशिएट करो, तो LHS में u भी, u डेरिवेटिव ऑफ v कितना आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u डेरिवेटिव ऑफ v विल बी 2 dy बाय dx into derivative of dy by dx is d square y by dx square। u derivative of v plus v, v कितना आएगा? प्लस v will be dy by dx का होल स्क्वायर प्लस v और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? n स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy by dx। 2 हर जगह से ना, इधर पे भी 2 dy by dx है, यहाँ पे भी 2 dy by dx है और यहाँ पे भी 2 dy by dx है, तो हर जगह से 2 dy by dx हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 dy by dx हटा देते क्या आएगा? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इधर से भी 2 dy by dx हटा देते क्या आएगा? x dy by dx, और यहाँ से भी अगर 2 dy by dx हटा देते क्या आएगा? n स्क्वायर y। तो फाइनली द आंसर वी आर गोइंग टू गेट इज n स्क्वायर y। So this is the complete answer. The answer is n square y. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द आंसर इज n square y। होप यू अंडरस्टूड। क्या किया है सेकंड लास्ट स्टेप में? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 dy by dx, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 dy by dx, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 dy by dx। अंडरस्टूड एवरीवन? हर जगह से हम लोगों ने 2 dy by dx को कैंसिल किया एंड वी गॉट द आंसर। अंडरस्टूड? होपफुली यू गॉट इट, राइट? विल सी द नेक्स्ट सम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नेक्स्ट सम पे आते हैं। ठीक है, डन।
अब ये सब क्वेश्चन बहुत कर लिया हमने. आई विल चेक इट आउट क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर 2020. 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी. ये क्वेश्चन बहुत कर लिया हमने, तो आते हैं 2020 के क्वेश्चन पे ध्यान देना सब लोग, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज, ये 2020 का क्वेश्चन है, अब 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान देना. लेट f and g be differential function on x. शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. Let f and g be differential function on R such that f of g is an identity function. Such that f of g is an identity function. ठीक है. If for some a comma b, if for some a comma b belongs to real number, if for some a comma b belongs to real number, g of a is equal to phi, and g of a is equal to phi, g of a is equal to phi, and g of a is equal to b, and g of a is equal to b, then f dash of b is equal to what? Then f dash of b is equal to what? This is the question mark. We got 4 options here as well. The options are, first option is 1 by 5, second option is 2 by 5, 1 and 5. 2 by 5, 1 and then 5. तो मेरे पास कुछ 5 क्वेश्चन है 2020 के, वो 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में. सो 1 by 5, 2 by 5, 1 and 5. ठीक है. सो गाइज 1 by 5, 2 by 5, 1 and then 5. ठीक है. ऑल दिस क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट. देख लो अच्छे से क्वेश्चन देखो. तो सबसे पहले ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है. किसी भी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन तभी बोलते हैं जब उसका इनपुट और आउटपुट सेम होता हो. आप लोग ने 11th में किया रहेगा चैप्टर कॉल्ड फंक्शन. सो दैट एफ ऑफ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. तो एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन तभी होता है जब उसका इनपुट और आउटपुट सेम हो. तो इनपुट क्या रहेगा, ऑब्वियसली हम लोग इनपुट हमेशा एक्स डालते हैं, आउटपुट भी क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए. सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि फंक्शन ऑफ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. फंक्शन ऑफ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. ये क्लियरली बोला ही है, क्लियरली बोला है फंक्शन ऑफ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट. इनपुट भी वही रहेगा और आउटपुट भी वही रहेगा. ठीक है. तो मतलब इसका क्या होता है कि f ऑफ g इज इक्वल टू x. f ऑफ g इज इक्वल टू x. अगर f ऑफ g x है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x. अंडरस्टूड. फंक्शन ऑफ g ये होता है ना, फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x. फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x. अब तो सोचो ना गाइस, आपको डेरिवेटिव चाहिए कि नहीं, f डैश ऑफ b चाहिए. अगर f डैश ऑफ b चाहिए तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अखिल चेक कर देना, आपको f डैश ऑफ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है. तो f डैश ऑफ b बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं, f डैश ऑफ b. तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश ऑफ g ऑफ x, f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 1. f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 1. अभी आप देख लो कि g ऑफ x और g डैश ऑफ x की जगह पे a डाला हुआ है, तो हम लोग a पुट करते हैं. यहाँ पे दिखाएगा f डैश ऑफ g ऑफ a इनटू g डैश ऑफ a व्हिच इज इक्वल टू 1. अंडरस्टूड. श्योर समझा. हाँ, f डैश ऑफ g ऑफ a इनटू g डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये f डैश ऑफ g ऑफ a कितना है भाई, g ऑफ a तो b है और g डैश ऑफ a कितना है, phi है, which is equal to 1. तो फाइनली कितना आएगा आंसर, f डैश ऑफ b is equal to 1 by 5. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. अच्छे से देख के लो क्या समझा. जिनको ये नहीं पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है उनको सब आएगा ही नहीं सॉल्व करना. तो हम लोग ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो लिख लो नोट करके कहीं पे. अगर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो उसका इनपुट और आउटपुट सेम होता है, सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट. तो अगर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसका इनपुट और आउटपुट सेम रहेगा. तो आप देख सकते हो थर्ड लाइन में
हमने इनपुट में भी x डाला है और आउटपुट भी हमको x आया है। f of g of x is equal to x. f of g of x is equal to x. So identity function means giving same input and having same output. Same input with same output is called as an identity function. Please take the screenshot of this. This is the first question from 2020. First question from 2020. Done. F and g be differential function on R such that f of g is an identity function. If for some a comma b belongs to real number, g dash of, ठीक है, पढ़ लो आप लोग. The answer is f dash of b कितना आएगा? F dash of b is 1/5. F dash of b is 1/5. F dash of b is 1/5. ठीक है. मूव करते हैं आगे, हटाओ इसको मैं. Moving on to the next one. The question is the derivative of tan inverse of यहाँ लिख देता हूँ, साइन कर रहा है. The derivative of tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 root of 1 plus x square minus 1 upon x. The derivative of tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 upon x, ये root से 1 plus x square पे है. With respect to tan inverse of 2x root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square at x is equal to half is, ठीक है. ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया. तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका √3/10. सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका √3/10 के बाद √3/12. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 2√3/5. The fourth option will be 2√3/3. 2√3/3. 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है. The derivative of tan inverse of 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse of second one. गाइस कल मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो आप पहले इसको क्या बोल लोगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. तो इस वाले फंक्शन को हम लोग y बोलेंगे, इसको हम लोग x बोलेंगे. तो फाइनली वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, dy/dx. समझा? क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? dy/dx. तो एक काम करो ना, इसको y बोल दो. So y is equal to tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 upon x. जो कि आपका y, ठीक है, और इसको x बोल दो. So x is equal तो x तो ऑलरेडी है, तो इसको z बोल दो. तो z is equal to tan inverse of 2x under root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square, ठीक है. तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू z. सो फाइनली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z. चलो आपका काम है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन. गाइस रूट को हटाने के लिए x को क्या डालोगे, x को पुट करेंगे हम लोग tan थीटा. डिफाइंड हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है. सिंपलीफाई कर लोगे. इधर पे इसको रूट को हटाने क्या करोगे, दो ऑप्शन है आपके पास. या तो आप साइन थीटा डाल सकते हो या कॉस थीटा डाल सकते हो. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे मेरे को साइन थीटा डालेंगे हम लोग. साइन थीटा क्यों डालेंगे, आप लोग बोलोगे सर साइन क्यों डाला, कॉस क्यों डाला. ऊपर तो रूट गायब हो जाएगा, बट नीचे क्या है, देखो नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 minus 2 sin square थीटा. 1 minus 2 sin square थीटा इज cos 2 थीटा. तो फर्स्ट वाले में x को tan थीटा पुट करो, सेकंड में x को sin थीटा पुट करो, y मिलेगा, z मिलेगा, dy/dx सॉल्व करो. तो यहाँ से आप क्या करोगे, x को tan थीटा पुट करने के बाद आपको मिलेगा dy/d थीटा, और यहाँ से मिलेगा आपको dz/d थीटा. फिर पैरामीट्रिक फंक्शन आ गया, यू कैन हैव टू गेट द आंसर. गिव अ ट्राई, आना चाहिए. 5 मिनट दे रहा हूँ सम सॉल्व करने के लिए. 2020 का क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए.
the derivative of first function with respect to second function. So if we take the first function as y and second function as z, finally we are looking for dy by dz. Finally we are looking for dy by dz. Finally we are looking for dy by dz. दो मिनट में आना चाहिए था, आराम से सॉल्व करो, देखो आता है क्या। बी पर ट्राई करिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फर्स्ट में पुट करोगे x को tan थीटा, सेकंड में पुट करोगे x को sin थीटा, रूट गायब हो जाएगा। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, and that was पे लिखो जो भी आंसर है। So root 3 by 10, root 3 by 12, 2 root 3 by 5, 2 root 3 by 3. Let us check the answer. Anyone? What is the answer? Option A. So answer is option A. Correct है. इनका भी आया right है. The answer is root 3 by 10. ठीक है? The answer is root 3 by 10. ठीक है? चलो solve करते हैं, एक बार try कर लेते हैं इसको. Guys, x को अगर मैंने tan थीटा डाला तो ये हो जाएगा 1 plus tan square थीटा.
रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन तो मिलेगा आपको y इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 1, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो सेक को मैंने 1 माइनस कॉस लिख दिया और इधर साइन लिख दिया, तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितना हो जाएगा 1 माइनस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 का कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाय 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाय 2 जो बन जाएगा tan थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता रहेगा तो आएगा आंसर। देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2, क्या बचेगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 गायब हो गया, साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाय 2 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा एक कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 विल बी tan थीटा बाय 2। सो आपको y कितना मिलेगा, देयरफॉर y आपको मिलेगा थीटा बाय 2, बट थीटा इज नॉट आवर ओरिजिनल वैल्यू, आवर ओरिजिनल वैल्यू इज tan इनवर्स ऑफ x, सो इट विल बी हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे अभी, y कितना मिला, हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, सो हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना मिलेगा, dy by d theta is equal to half will be as it is tan inverse of x का डेरिवेटिव आएगा 1 upon 1 plus x square। ठीक है, सो dy by d theta कितना आ गया 1 upon 2 into 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square। अब बात करेंगे हम लोग x is equal to sin theta, तो कितना हो जाएगा z आपका, therefore z is equal to tan inverse of, ठीक है, सो 2 sin theta cos theta will be sin 2 theta और नीचे कितना हो जाएगा cos 2 theta, so it will be tan 2 theta, so tan 2 theta कट करने पे कितना हो जाएगा z is equal to 2 theta and this is equal to 2 times of tan inverse of x। कितना आ जाएगा आंसर आपका, therefore z is equal to 2 upon 1 plus x square। डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा, therefore dz by d theta is equal to 2 upon 1 plus x square। ठीक है, गलत गलत गलत, साइन थीटा दिया ना मैंने, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो dy by d थीटा आ गया, dz by d थीटा आ गया, हमको ढूंढना क्या है dy by dz, तो dy by dz will be dy by d थीटा upon dz by d थीटा, तो कितना हो जाएगा ये 1 upon 2 रूट 1 upon 2 1 plus x स्क्वायर, ये हो गया dy by d थीटा इनटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, dz by d थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमको क्या चाहिए था, हाफ पे चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हाफ पुट करेंगे, इट विल बी dy by dz at x is equal to half, क्या करूंगा मैं सीधा, ध्यान देना यहाँ पे, तो 1 upon 2 इधर हाफ डाला तो 1 plus 1 by 4 will be 5 by 4, इधर हाफ डाला तो 1 minus 1 by 4 will be 1 minus 1 by 4, कितना हो जाएगा ये, so 1 minus 1 by 4 रूट 3 by 4 रूट पीछे गया तो 2 हो जाएगा, so रूट 3 by 4। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर आपका रूट 3 by 10, द फाइनल आंसर इज रूट 3 by 10 जो कि ऑलरेडी बहुत जन को आया था। द आंसर इज रूट 3 by 10, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन लगेगा इस पे, वेरी सिंपल सम था, 2020 का क्वेश्चन था क्लियरली है। ठीक है, so the answer is root 3 by 10, the answer is root 3 by 10। ठीक है, we'll see the next sum, हटा रहा हूं इसको मैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं। इजी सम था ये, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, टेक द स्क्रीनशॉट पास, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2020, we'll see the next sum now, हटा रहा हूं इसको। सो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं जीडब्ल्यू में, इवन कि 2020 में और एक क्वेश्चन आया है इसका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का, तो वही सेम फॉर्मेट में बार बार नहीं कराऊंगा। सी द नेक्स्ट सम नाउ, नंबरिंग में कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज इफ y स्क्वायर प्लस log ऑफ cos स्क्वायर x to the base e is equal to y, सुना,
if y square plus log of cos square x to the base e is equal to y, where x belongs to the domain of minus 90 to 90, where x belongs to the domain of minus pi by 2 to pi by 2, then which of the following is the correct option? The first option is, ध्यान देना चाहिए, mod of y dash of 0 plus mod of y double dash of 0 is equal to 3. This is the first option. ठीक है. Second option है आपका mod of y dash of 0 plus mod of y double dash of 0 is equal to 1 is equal to 1. Third option है आपका mod of y double dash of 0 is equal to 0, and fourth option है mod of y double dash of 0 is equal to 2. So these are the options. mod क्यों बोला है? पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए बोला, ठीक है, इसलिए mod बोला, ठीक है. तो चेक करते हैं आंसर. मतलब हमको इतना समझ में आया कि इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं चेक करने के लिए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो y स्क्वायर प्लस log ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y. ये बेस e देने का जरूरत नहीं था इनको, क्योंकि log में हम लोग कैलकुलस में जितने भी log लेते हैं सब स्टैंडर्ड बेस log e रहता है, ठीक है. तो फिर क्वेश्चन सुनो ना. y स्क्वायर प्लस log ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y. y square plus log of cos square x is equal to y, where x belongs to the domain of minus 90 to 90. minus 90 to 90 मतलब ये फर्स्ट फोर्थ टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. देखो ये होता है minus 90 और ये होता है 90, मतलब आंसर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में. किधर? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर लाई करेगा आंसर, ठीक है. सो minus 90 to 90, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में लाई करेगा आंसर. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? अब हमको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ फंक्शन में तो आपका कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है. लॉग इसलिए देखो लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा, तो इससे समझ में आता है कि लॉग जो है cos स्क्वायर x के साथ अगर एसोसिएटेड है तो cos स्क्वायर x 100% पॉजिटिव रहेगा. स्क्वायर भी दिया जो पॉजिटिव होना ही चाहिए था, ठीक है. ये लोग ने क्लियरली बोला कि x जो था वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, जिससे cos हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे करना क्या है? सिंपली दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको और देखेंगे कौन सा आंसर आता है, ठीक है. तो फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे 0. दो बार डिफरेंशिएट करते हैं. y स्क्वायर प्लस log ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y. तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. क्या हो जाएगा? ये y स्क्वायर प्लस log ऑफ cos स्क्वायर x टू द बेस नहीं ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू y. तो y स्क्वायर प्लस log ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? y तो कितना हो जाएगा? 2y dy by dx. log of something is 1 upon something into derivative of something. पढ़ा है सबने से. So 1 upon something will be 1 upon cos square x into derivative of cos square x will be 2 cos x into derivative of cos x is minus sin x, and then again y का derivative is dy by dx. इतना समझा? So 2y dy by dx plus 1 upon cos square x into 2 sin x cos x, ठीक है, इज इक्वल टू dy by dx. इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी ना. cos स्क्वायर x और cos x कैंसिल हो जाएगा गाइस. क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 2y dy by dx प्लस ये माइनस डाल देते हैं आगे. cos x कैंसिल, sin बाय cos हो जाएगा 2 tan x इज इक्वल टू dy by dx. ठीक है. तो 2y dy by dx माइनस 2 tan x इज इक्वल टू dy by dx. इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना. हम लोग को इसको फिर से सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. सो 2y dy by dx में u भी लग जाएगा और यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, इसलिए क्या मिलेगा ना आंसर. तो फिर से डिफरेंशिएट करो इसको u भी लगा दो. सो u डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 dy by dx माइनस 2 tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर x, और dy by dx का डेरिवेटिव कितना आएगा गाइस? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो 2y, ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी. श्योर है कि सबको यहाँ तक समझा देगा अच्छे से, ठीक है.
देख लो अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक? जहाँ तक सबको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो 2y y डैश माइनस 2 tan x इज इक्वल टू y डैश, इसको अगर हमने इसको हमने फिर से u0 लगाया तो अपना आंसर हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे y की जगह पे 0 डालना है। तो वी आर पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो पहले d स्क्वायर y को अलग कर लो। तो d स्क्वायर y को अगर मैंने अलग कर लिया तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, यहाँ पे ये वहां पे जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला टर्म वहां पे भेज देना मैंने। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स माइनस 2y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 माइनस 2y, इधर क्या बचेगा 2 dy बाय dx का होल स्क्वायर, 2 dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर x। अंडरस्टूड? तो ये वाले टर्म को उठा के अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके तो क्या आएगा 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसको भी। आई पुट करो ना डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे तो कंफ्यूजन, अगर x को जोड़ा तो y कितना आएगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को पहले यहाँ पे फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव में ना x को 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया x को 0, पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ से y का वैल्यू मिलेगा। तो x को 0 पुट किया तो कितना आएगा 2y dy बाय dx माइनस 2 tan 0 0 होता है इज इक्वल टू dy बाय dx। तो y भी 0 आ जाएगा ना, तो x भी 0 हो रहा है तो y भी 0 हो जाएगा, dy बाय dx कैंसिल हो जाएगा तो y भी 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बाय 0, एक्स बाय 0 पुट करना है हम लोग, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये 2 dy बाय dx द होल स्क्वायर, 2 dy बाय dx द होल स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर 0 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, देख लो अच्छे से इतना। ठीक है, तो sec स्क्वायर 0 माइनस 1, y डबल डैश ऑफ 0 निकाल रहे हैं हम लोग, y डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमको यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा मैं dy बाय dx को ना 2y dy बाय dx माइनस 2 tan x इज इक्वल टू dy बाय dx, इक्वेशन 1 है ये। जैसे हम लोग ने यहाँ पे x को 0 डाला तो आपका y क्या मिलेगा ये देखना हमें। तो गाइस हम लोग ना मेन इक्वेशन में x को 0 डालते हैं, मेन इक्वेशन में डालते हैं, ये अपना मेन इक्वेशन इसमें डालते हैं। तो जैसे मैंने इसमें x को 0 डाला, वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर 0 1 log ऑफ 1 नॉट डिफाइंड, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू y आएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा आपको, एक मिलेगा y इज इक्वल टू 0 और 1। तो y का दो वैल्यू आ गया ना, बात समझ में आ रही है ना। तो cos 0 1 होता है, तो स्क्वायर ऑफ 1 0 भी 1 ही होगा, तो log ऑफ 1 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, तो x जब 0 रहेगा तो y भी 0 रहेगा या तो y 1 रहेगा। तो यहाँ से dy बाय dx का वैल्यू निकालो, तो देयरफॉर ये पुट करना पड़ेगा। So therefore dy by dx at x is equal to 0 and y is equal to 0. At x is equal to 0 and y is equal to 0. कितना हो जाएगा देखो। So guys dy by dx कितना हो जाएगा, अगर y को 0 लिया तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, 2 into 0 गया ये, और 2 tan 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो dy by dx भी 0 जा रहा है मेरा, 2 tan 0। तो y डैश कितना आ रहा है, तो y डैश ऑफ 0 भी 0 ही आ रहा है ना, y डैश ऑफ 0 कितना आ रहा है, y डैश ऑफ 0 भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो dy बाय dx जब x 0 रहेगा y 0 रहेगा तो dy बाय dx कितना आएगा, dy बाय dx 0 आएगा। ठीक है, dy बाय dx कितना आएगा 0, और जब x 0 रहेगा और y 1 रहेगा तो सेकंड केस dy बाय dx जब x 0 रहेगा और y 1 रहेगा तो कितना आएगा, x 0 रहेगा तो ये तो गया, और y 1 रहेगा तो 2 into y dy by dx, 2 into y dy by dx।
कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई दोनों केसेस में 0 आ रहा है, 3 डिवाइड बाई dx दोनों ही केसेस में डिवाइड बाई dx 0 आ रहा है, तो इसमें पुट करेंगे अभी therefore d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एट 0 क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 0 स्क्वायर क्योंकि डिवाइड बाई dx 0 है माइनस 2 sec स्क्वायर 0 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0। क्या आ रहा है आंसर देखो, सबका सब 0 आ रहा है। अच्छे से देख लो क्या आंसर, सो y डबल डैश कितना आएगा, ठीक है गाइस, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस 2 सेक स्क्वायर 0 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है आपको -2, बट क्योंकि ये मॉड दिया है आंसर कितना आएगा 2 आएगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बोलो समझा क्या, मॉड दिया मॉड, इसकी जगह पे आप मॉड लिख सकते हो, क्या मॉड ऑफ y डबल डैश ऑफ 0, द आंसर इज 2, -2 था बट क्योंकि मॉड है तो आंसर कितना आएगा 2 हो जाएगा, -2 था तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि मॉड दिया है। एक बार फिर से हमको समझाता हूँ, ध्यान देना, 2020 का क्वेश्चन है, पहले डिफरेंशिएट किया तो y स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y, क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट किया 2y dy बाई dx प्लस -2 tan x इक्वल टू dy बाई dx। तो अभी हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू जोड़ डालना है तो देखना y कितना आ रहा है, तो जब इक्वेशन में x को जोड़ डाला तो y कितना मिलेगा, दो वैल्यू 0 और 1, तो dy बाई dx y इक्वल टू 0 पे भी 0 आता है और y इक्वल टू 1 पे भी 0 आता है, dy बाई dx 0 हो गया फॉर बोथ द केसेस। डबल डेरिवेटिव लिया, x का वैल्यू 0 लिया और y का वैल्यू भी 0 लिया, तो कितना मिला y डबल डैश ऑफ 0 विल बी 2 into 0 स्क्वायर माइनस 2 into sec स्क्वायर 0 अपॉन 1 minus 2 into 0, so this is 0, this is -2 and this is 1, so answer is -2, but because we need the answer in mod, the answer will be 2, the final answer will be 2। प्लीज क्रॉस चेक करो, समझ में आएगा, the answer is 2। समझ में आएगा ये कि अच्छे से सिखाऊं वापस, प्लीज कंफर्म करो।